अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की भी वीडियो हम इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द आसानियाँ और खुशियाँ बांटते रहिए। तो जिस रेसिपी की आज बात हो रही है लिटरली वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला एक चिकन कॉर्न सूप है। सर्दियाँ आते ही हम लोगों के सबके जहन में जो सबसे पहले कोई रेसिपी आती है तो वो होते हैं सूप्स, और उन सूप्स में सबसे पहले हम बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार जिस सूप की बात करते हैं और हर घर में आई एम श्योर बनता है वो होता है चिकन कॉर्न सूप। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट स्टाइल वही फ्लेवर और उसी प्रेजेंटेशन के साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले पॉट में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने चिकन जो है वो 1 कप चिकन जिसको मैंने बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चिकन मिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कीमा भी चिकन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फुल फ्लेम के ऊपर हम चिकन के अंदर मैंने गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और 1/4 टीस्पून के बराबर भी इसमें मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है। जस्ट हमने चिकन को सीज़न किया है और हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का जो पानी रिलीज़ हुआ है वो ड्राई ना हो जाए। और जब पानी पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 कप कॉर्न शामिल कर दिए हैं। कॉर्न को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, कम्प्लीटली चॉप भी नहीं किया और साबुत भी नहीं है। तो ये कैन में जो आपको मिलते हैं कॉर्नस ये वो हैं। 1 कप मैंने कॉर्न को चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद तकरीबन 2 लीटर के बराबर मेरे पास चिकन स्टॉक था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जस्ट आप यखनी बना लीजिए सिंपल, सॉल्ट और गार्लिक डाल के चिकन में उसकी यखनी बना लीजिए। और यहाँ पे मैं अगेन ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। ग्रेजुअली इसलिए सीजनिंग शामिल की जाती है क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी सॉल्ट शामिल किया है, तो आप उसको चेक करके ही डालिए। चिकन पाउडर यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इस पॉइंट के ऊपर एक चिकन क्यूब को भी मैश करके डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना ली मैंने। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लेके उसके अंदर आप पानी से उसको डाइल्यूट कर लीजिए और ग्रेजुअली इसके अंदर शामिल कीजिए। एक साथ आपने कंप्लीट स्लरी या जो आपने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया है एक साथ आपने नहीं डालना, इसको स्लोली और ग्रेजुअली आपने डालना है ताकि आपकी सूप की थिकनेस आपके हाथ में हो। एक साथ आप डाल देंगे तो अगर वो बहुत थिक हो गया तो फिर अगर आपने उसमें अगेन पानी ऐड किया तो उसका फ्लेवर जो है वो सब ख़राब हो जाएगा। तो आप ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड कीजिए कॉर्नफ्लोर की जो भी मिक्सचर है उसको। तो मैंने यहाँ पे पहले 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया और इसको अब मैं देख रही हूँ कि थिकनेस मेरी एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर मुझे लगा कि ये अभी भी पतला है तो मैं इसके अंदर मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। तो जिस क्वांटिटी को मैं आपको बता रही हूँ उसमें तकरीबन 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और इसको पानी से डाइल्यूट करके वो पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया था अपनी रिक्वायर्ड जो कंसिस्टेंसी है आने के लिए इसके अंदर। यहाँ पे देखें मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। जितना बनाया था वो पूरा ही इसमें शामिल हो गया जो कि 1/2 कप कॉर्नफ्लोर था। इसकी जो एक्यूरेट क्वांटिटीज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती हैं, आप ज़रूर वहाँ से जाके चेक कर लिया करें। उसके बाद इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 10 मिनट ताकि कॉर्नफ्लोर पक जाए आपका अच्छी तरह, आप इसको पका लीजिए। और जब थिकनेस इसकी आपके हिसाब से हो जाए पूरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तो फिर इसमें मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह से बीट करके और थोड़ा सा सीज़न करके उसको और शामिल कर दिया था। और ख़्याल ये रखते हैं कि जब आप इसमें एग शामिल करें तो इसको फ़ौरन ही आपने चम्मच नहीं चलाना है। अगर आप फ़ौरन ही चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो वो बिल्कुल ही बारीक
पूरा जो आपका अंडा है वो सूप में शामिल हो जाएगा। जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट्स में थोड़ा सा थिक एग नज़र आ रहा होता है, इसकी ये वजह होती है कि आप अंडा शामिल करने के बाद कुछ सेकंड्स रुक जाइए, जस्ट 30 सेकंड्स, उसके बाद ही चम्मच उसके अंदर आप चलाइए। अंडा डालने के बाद 5 मिनट मैंने और सूप को पका लिया और उसके बाद डिश आउट कर दिया। इसको आप सर्व कीजिए। सोया सॉस, मैंने ऊपर से हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस थोड़ा सा डाला, और विनेगर के अंदर जो है हरी मिर्च को आप काट के रख लीजिए, वो इसके साथ सर्व कीजिए। ऊपर से हरे प्याज के साथ सर्व कर दिया। बिल्कुल ही मज़ेदार, बहुत ही आसान चिकन कॉर्न सूप रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। तो ट्राई कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।